प्रभु के नाम के लिए अनुग्रहित इस सुंदर समय की महिमा होने पाए। आज सुबह प्रभु ने जो वचन का भाग हमें दिया है, 141वें भजन का 8वां वाक्य पढ़कर हम प्रभु की महिमा करने पाए। वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी है, मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरा प्राण जाने न दे। प्रभु ने आज सुबह जो ये वाक्य हमें दिया है, इसमें से वह हमसे यूँ कहना चाहता है कि प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगाओ। जिसने उसकी ओर देखा है, उनके मुख प्रकाशमान हुए हैं और वे कभी लज्जित ना हुए। ऐसा हम एक और भजन में पढ़ सकते हैं। किसी भी मनुष्य को हिला देने वाली 3 तरह की परेशानियां होती है। पहला उसका भूतकाल, दूसरा उसकी वर्तमान की अवस्था और तीसरा उसका भविष्य क्या होगा, ये विचार। हमारा मन हमेशा हमें अतीत में ले जाता है, जो बातें पहले हो चुकी, जो हार हुई, जो नष्ट हो गया। हमारे प्रिय लोग हमें छोड़कर मृत्यु के द्वारा दूसरी यात्रा में चले गए, उनके विषय में ऐसे अनेकों दुख भरी अवस्थाओं की ओर हमारा मन कई बार ले चलता है। हम चाहे कितनी भी धैर्य से काम क्यों न लें, ऐसी कई चिंताएं हमें झकझोरने का काम करती है। दूसरी अवस्था जो हम महसूस करते हैं वो है हमारी वर्तमान की बातें जो हम सुनते हैं और उसके अनुभव है। हमारी गणना का गलत होने का एक अनुभव, अजीब और अनजान परेशानियां हम पर टूट पड़ने का अनुभव। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो है अपने भविष्य को लेके अनिश्चितता। हो सकता है हमारे भूतकाल और वर्तमान काल की अवस्थाएं हमारे अनुकूल हो, लेकिन भविष्य कैसा होगा ये चिंता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक बड़े परेशानी की ओर या फिर एक बड़े दुख की ओर हम बढ़ रहे हैं, ऐसा एक विचार हमें विचलित कर देता है। मेरे प्रिय दोस्तों, इन 3 अवस्थाओं से हम में से कोई भी अनजान नहीं है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में ऐसे विचार हम पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन ऐसी अवस्थाएं हमें थका न दे, गिरा न दे, नाश न करे। तो जरूरी है कि जैसे भजन लिखने वाले ने कहा, हम अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाने वाले बने। जीवन में भूतकाल की अनेकों बातें जब सामने आती है, तब हार और थकान महसूस करने वाला व्यक्ति जब स्वर्ग की ओर देखता है तो प्रभु उसे उत्तर देगा, तेरी भलाई करना मुझसे संभव है, और ये सुन के हम बल पाने वाले बनेंगे। ऐसे ही वर्तमान में अपनी हार की अवस्था में प्रभु की ओर आंख लगाने वाले व्यक्ति से वो यूँ कहता है, मेरी गणनाओं में गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं। जब किसी भी प्रकार की अनुग्रह की आशा हम में नहीं बचती और भविष्य अंधकार में दिखने लगता है, तो जो प्रभु की ओर देखते हैं उनसे वो यूं कहता है, भविष्य मैंने संभाल के रखा हुआ है। ऐसा एक भक्त प्रभु की ताकत पाकर इस प्रकार कहेगा, बिकॉज ही लिव्स आई विल फेस टुमारो। क्योंकि वो जिंदा प्रभु है, इसलिए मैं कल का सामना कर सकता हूँ। आज प्रभु की संगति में विश्राम करने वाले डॉक्टर बिली ग्राहम ने कुछ ऐसा कहा था कि हमारी आंखें आसमान की ओर उठाने के बजाय अगर अपनी ओर ही उठाते हैं तो वो हमें आत्मिक रूप से क्षति के अनुभव की ओर ले चलती है। हे मेरे प्रियो, जब हम इस दुनिया में जीते हैं तो हमारी शारीरिक आंखें, फिर चाहे वो दूरदर्शिता वाली हो या फिर निकट दृष्टिता वाली हो, उसे बंद करने वाली कोई रोग की अवस्था हो, या फिर हो सकता है मोतियाबिंद की वजह से दिखने में दिक्कत हो, लेकिन हमारी आत्मिक आंखें कभी भी निकट दृष्टिता वाली या फिर बंद होने वाली ना हो, बल्कि दूरदर्शिता के साथ ऊंचाई की ओर लगने वाली हो। चाहे कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, हमें अपनी आंखें उठाने वाला बनना है। जब एक भक्त प्रभु की ओर अपनी आंखों को लगाता है तो जीवन की अनुकूल अवस्थाओं को दूर हटा के दुनिया के अंत तक रहने वाले प्रभु को देखने वाला होगा। क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है, इसलिए तुम्हारा सारा बोझ उसी पर डाल दो। इस वाक्य के अनुसार अपने जीवन के कठिन अवस्थाओं को, दुखों को, पीड़ाओं को सहन करके टूटने वाले अवस्थाओं को ऊंचाई की ओर देख के प्रभु की चिंता को अनुभव करने वाले हम बनने पाएं। इस सुबह के समय मानुषिक अवस्थाओं में ऊंचाई की ओर देख के भक्त के साथ हम मिलकर गाएं,
उठाऊंगा मैं अपनी आँखों को, चिंताओं को उसे दे के, मेरी सहायता इस सृष्टि के बनाने वाले यहोवा से आएगी। ये गाना आज सुबह हमारे दिल में भरने पाए, ऊंचाई की ओर अपनी आँखों को उठाए। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।